एक दहाई कबल जिस ख्वाब की बुनियाद रखी गई थी, आज वो ख्वाब एक मजबूत हकीकत बन चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग जिसने न सिर्फ क्रिकेट के मैदानों को आबाद किया बल्कि पाकिस्तानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी लौटाई, अब अपने 11वें सीज़न की दहलीज पर खड़ा है। 10 कामयाब सीजन्स के बाद पाकिस्तान सुपर लीग एक नए बाब में दाखिल हो रही है, जहां लीग की वसअत, वक़ार और असर रसूख पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लीग में मजीद 2 नई टीमों की शमूलियत इस बात का वाज़ेह ऐलान है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक मुकम्मल ब्रांड बन चुकी है। 8 टीमों पर मुश्तमिल नई PSL न सिर्फ मुकाबले के मयार को बुलंद करेगी बल्कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार के मजीद दरवाजे भी खोलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग जो एक दहाई कबल महज एक ख्वाब और एक तजुर्बा समझी जाती थी, आज अरबों रुपए की एक मजबूत और मुस्तहकम क्रिकेट लीग बन चुकी है। PSL का ये सफ़र न सिर्फ क्रिकेट के मैदानों में कामयाबियों से भरा हुआ है बल्कि माली एतबार से भी ये लीग एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है। जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ 2016 में हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग की 5 फ्रेंचाइजीज़ को 10 साला मुआहदे के तहत नीलाम किया। उस वक्त फ्रेंचाइज मालिकान ने अमरीकी डॉलर में भारी सरमायाकारी की। कराची किंग तकरीबन $26 मिलियन, लाहौर कलंदर $25.1 मिलियन, पेशावर ज़ल्मी $16 मिलियन, इस्लामाबाद यूनाइटेड $15 मिलियन, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर $17 मिलियन में फ़रोख्त की गई। इब्तदाई 5 फ्रेंचाइजीज़ के हुकूम मजमूई तौर पर $93 मिलियन अमरीकी डॉलर में फ़रोख्त हुए, जो उस वक्त के डॉलर रेट के मुताबिक तकरीबन 10 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते थे। ये सरमायाकारी इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि PSL को आगाज़ ही से एक लॉन्ग टर्म और संजीदा मंसूबे के तौर पर मुतारफ़ कराया गया। PSL के 30 सीज़न यानी 2018 में लीग में एक और अहम इजाफा हुआ जब मुल्तान सुल्तान को शामिल किया गया। मुल्तान सुल्तान को नीलामी के ज़रिए तकरीबन $6.3 मिलियन अमरीकी डॉलर सालाना में ख़रीदा गया, जो उस वक्त PSL की सबसे महंगी फ्रेंचाइज करार पाई और लीग की बढ़ती हुई कमर्शियल वैल्यू की वाज़ेह अलामत बनी। वक्त के साथ PSL न सिर्फ मैदानों में मजबूत हुई बल्कि माली मॉडल भी तब्दील होता चला गया। 2025-26 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजीज़ के माली ढांचे का सरेनौ जायज़ा लिया, जिसके बाद लाइसेंस फ़ीस को अमरीकी डॉलर से पाकिस्तानी रुपए में मुंतकिल कर दिया गया। नई पॉलिसी के तहत फ्रेंचाइजीज़ की सालाना फ़ीस तकरीबन 3 गुना तक बढ़ा चुकी है। इस वक्त लाहौर कलंदर की सालाना फ़ीस तकरीबन 67 करोड़ रुपए, कराची किंग के 64 करोड़ रुपए, पेशावर ज़ल्मी की 49 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की 48 करोड़ रुपए, कोयटा ग्लैडिएटर की 34 करोड़ रुपए, जबकि मुल्तान सुल्तान की सालाना फ़ीस 100 करोड़ रुपए से भी तजावुज़ कर चुकी है। PSL के 11वें सीज़न में लीग एक नए संग मील की तरफ बढ़ रही है, जहां 2 नई फ्रेंचाइजीज़ भी शामिल की जा रही हैं। नीलामी के दौरान हैदराबाद की टीम 175 करोड़ रुपए जबकि सियालकोट की टीम 185 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुई। यूँ सिर्फ 2 नई टीमों की शमूलियत से PSL को 3 अरब 60 करोड़ रुपए हासिल हुए, जो लीग की बढ़ती हुई मकबूलियत और बिजनेस वैल्यू का मुंह बोलता सबूत है। आज पाकिस्तान सुपर लीग महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रही बल्कि ये पाकिस्तान का एक आलमी स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुकी है, जिसने न सिर्फ मुल्की क्रिकेट को नई शनाख्त दी बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत तशक्कुस को भी उजागर किया। पाकिस्तान सुपर लीग के अगले 10 सालों के लिए एक मरहला मुकम्मल हो चुका है। PCB ने दुनिया की दूसरी मशहूर तरीन लीग PSL में टीमों की तादाद 6 से 8 कर दी है, लेकिन अब मरहला यह है कि 11वें सीज़न के लिए टीमों की सिलेक्शन किस तरह होगी। क्या खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी या फ्रेंचाइजीज़ खिलाड़ियों से बराह रास्त माहिदा करेंगी, या फिर ड्राफ्ट के ज़रिए ही खिलाड़ियों का माजी की तरह इंतखाब किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई फ्रेंचाइजीज़ हैदराबाद और सियालकोट की शमूलियत के बाद लीग के मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ एक नई और दिलचस्प सूरत हाल जन्म ले चुकी है। इस पेशरफ्त ने जहां पाकिस्तान सुपर लीग के दायरा कार को मज़ीद वुसअत दी है, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक मुश्किल फ़ैसला भी खड़ा कर दिया है। नई फ्रेंचाइजीज़ की ख्वाहिश है कि 8 टीमों पर मुश्तमिल PSL के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब का अमल उसी तर्ज पर दोबारा शुरू किया जाए जैसा कि लीग के आगाज़ पर किया गया था, यानी तमाम टीमें खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए ज़ीरो से आगाज़ करें। तमाम अगर ऐसा किया गया तो ये फैसला न सिर्फ वक्त बल्कि सरमाया दोनों के ज़िया का सबब बन सकता है। हकीकत यह है कि गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान मौजूदा 6 फ्रेंचाइजीज़ ने पाकिस्तान सुपर लीग को एक मजबूत ब्रांड बनाने के लिए भरपूर मेहनत की है। इन फ्रेंचाइजीज़ ने न सिर्फ भारी सरमायाकारी की बल्कि खिलाड़ियों के साथ तवील मुद्दती वाबस्तगियाँ कायम करके लीग की बुनियाद को मुस्तहकम किया। ऐसे में अगर तमाम टीमों को दोबारा ज़ीरो से शुरू करने पर मजबूर किया गया तो ये तमाम सरमायाकारी और मेहनत बेअसर हो जाएगी, जिसका बराह रास्त नुकसान
उन्हीं फ्रेंचाइजीज को होगा जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भरपूर साथ दिया। मजीद ये कि मौजूदा फ्रेंचाइजीज इस बात पर भी रजामंद नहीं कि जिन खिलाड़ियों का उन्होंने बरसों तक अपने ब्रांड का चेहरा बनाया वो किसी और फ्रेंचाइजीज के पोस्टर या जर्सी में दिखाई दें। दूसरी जानिब हैदराबाद और सियालकोट की नई फ्रेंचाइजीज जिन्होंने भारी सरमायाकारी के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की PSL में शमूलियत इख्तियार की, ये तवक्को रखती है कि उन्हें भी अपनी टीमों के लिए ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी दस्तयाब हों जो फौरी तौर पर कामयाबी की ज़मानत बन सके। इस तमाम सूरत हाल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मुश्किल दौराहे पर ला खड़ा किया है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 2 मुमकिन ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। पहला ऑप्शन यह है कि पुरानी 6 फ्रेंचाइजीज को 5 खिलाड़ी बरकरार रखने की इजाज़त दी जाए। ताहम इस सूरत हाल में 6 टीमें मजमूई तौर पर 30 बेहतरीन खिलाड़ियों को रिटेन कर लेंगी, जिसके बाद नई फ्रेंचाइजीज हैदराबाद और सियालकोट के लिए इंतखाबी अमल में ज़्यादा गुंजाइश या कशिश बाकी नहीं बचेगी, क्योंकि PSL में मेयारी खिलाड़ियों का पूल पहले ही महदूद है। दूसरा और निस्बतन मुतवाज़िन ऑप्शन यह है कि पुरानी फ्रेंचाइजीज को सिर्फ 3 खिलाड़ी बरकरार रखने का इख्तियार दिया जाए। इस सूरत हाल में 6 टीमों के पास मजमूई तौर पर 18 खिलाड़ी रिटेन होंगे, जबकि बाकी दस्तयाब खिलाड़ी जो कि बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको मुंतखब करने का मुनासिब मौका नई फ्रेंचाइजीज को हासिल हो सकेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग के तसलसल, फ्रेंचाइजीज के तहफ़्फ़ुज़ और नई टीमों के मफादात के दरमियान किस तरह तवाज़ुन कायम करता है, क्योंकि PSL का अगला मरहला एक बार फिर एक बड़े और अहम फैसले का मुतकाज़ी है। सिर्फ फ्रेंचाइजीज ही नहीं बल्कि PSL की टीमों के साथ गुज़िश्ता 10 साल से मुंसलिक खिलाड़ी भी अपनी पुरानी फ्रेंचाइजीज से खेलना चाहते हैं। PSL और लाहौर कलंदर के कामयाब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान भी एक मद्दाह ने सवाल किया, क्या वो लाहौर कलंदर के अलावा किसी और फ्रेंचाइजीज से खेलेंगे, तो उस पर शाहीन शाह अफरीदी का जवाब था, आइए आपको दिखाते हैं। बेसिकली मैं वज़ीरिस्तान से वसीम और वज़ीर के इलाके से ना, तो अगर तीनों को कभी मौका मिला कि आप लोग पेशावर में खेलना चाहेंगे HBL PSL में? मुझे एक चीज़ पता है, जिस टीम ने मुझे नाम दिया, जिस टीम ने मुझे इज़्ज़त दी है, जिस टीम ने मेरी फैमिली को इज़्ज़त दी है, मैं क्रिकेट छोड़ सकता हूँ लेकिन इस टीम को नहीं छोड़ सकता। क्या होगा, ऑप्शन या फिर ड्राफ्ट? फैसला चंद घंटों में सामने आ जाएगा।